everyone. सो अभी बज रहे हैं रात के 2:45। एक्चुअली सुबह हो चुकी है बट इस टाइम पे कोई सो के उठता नहीं है ना। सो यहाँ से अभी हमारी जर्नी, हम तो बिल्कुल सोए ही नहीं है। लाइक जब तक जाते ही नहीं है ना, जब तक कहीं जाना होता है, जब तक निकल नहीं जाते तब तक नींद कैसे आएगी, है ना। एक तो ये टाइम भी ऐसा है कि सो ही नहीं सकते। सो अभी जस्ट मैं कैब बुक करने की कोशिश में हूँ। फ़िलहाल जो है सर्चिंग चल रहा है। सब लोग ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैंने नहा लिया था 1 घंटे पहले। उससे पहले भी फिर से जो चीज़ें कुछ निकाली थी फिर वो रखी निकाली, ऐसा चलता रहा। सब कुछ जो है घर एकदम क्लीन है, सारी चीज़ें सॉर्ट कर दी है। बाकी जो भी ऊपर रखना था सब कुछ ऊपर रख दिया है। जैसे ये चेयर है, वो जो मैट रहता है वो भी इसके ऊपर रख दिया, स्टूल भी रख दिया, क्योंकि फिर जो है रोबोट घूमता है तो उसको दिक्कत नहीं होती है। तो सब कुछ एकदम टनाटन कर दिया है। हॉल भी, किचन भी, सब कुछ पैकिंग सारी हो गई है। जो लेके जाना है आइटम सारे हॉल में रख दिए। तो अभी 4 बजे की ट्रेन है हमारी। तो कैब अभी कब तक बुक होगी देख रहे हैं। कार की बुकिंग मैं कर रही हूँ। अगर 3 बजे तक कार की बुकिंग हो गई ठीक है। अगर 3 बजे कार की बुकिंग नहीं हो रही है तो आई विल बुक ऑटो। तो दैट्स इट। एंड पहले मैंने जो है ड्रेस जो पहनी थी, कुर्ता जो पहना था, वो जैसे हम बाहर घूम फिर के आए बहुत पसीना पसीना हो गया था। फिर घर पे आने के बाद इन सब बच्चों को खाना खिला के ये सारी चीज़ें करने के बाद बाकी जो कपड़े मैंने सुखा रखे थे वो भी सारे लेकर के फोल्ड करके कबर्ड्स में लगा दिया अपनी अपनी जगह पे। सब कुछ सॉर्टेड है। जो भी क्या बोलते हैं, सो ओवरऑल क्या बोलूँ, सब कुछ सेट कर दिया है। एंड नींद आ रही है लेकिन जाना है तो उसकी वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हुआ कि भाई आपने सोने का ट्राई किया और आँख लग गई और टाइम हो गया, फिर पंगे हो जाएंगे, है ना। तो चलो अभी देखते हैं बुकिंग हो रही है कि नहीं। ये दोनों गेम खेलने में लगे। टीचर वाला कुछ कौन सा, विच गेम इज़ दैट आदित्य? स्कैरी टीचर। आजकल इसमें लगे हुए हैं स्कैरी टीचर खेलने में। इतने लेवल्स जो है क्रॉस करे जा रहे हैं। मैंने भी खेला है, मुश्किल तो है वैसे। स्टार्टिंग मैंने स्टार्टिंग के 4-5 लेवल ही खेले होंगे, वो भी बहुत पहले, अभी तो नहीं। एंड नाउ ऑल ऑफ आर वेटिंग कि पहले ट्रेन में चले जाएं और उसके बाद जो है अलार्म कर दो। सो वी आर वेटिंग कि पहले ट्रेन में बैठ जाएं, उसके बाद आराम से सुबह 10 बजे तक सो लेंगे, क्योंकि 4 बजे तो हमको चढ़ के सेटल होने में ही हो जाएगा। तो सुबह कितनी देर भी सोएंगे कोई टेंशन नहीं है। एंड ये वाला मैंने कुर्ता पहना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और हम भी कितने फ्रेश लग रहे हैं नहा धो के। ये देखो पड़े हुए हैं सभी के सभी ऐसे। चलो अभी निकलते टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। लोग जो है रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। सारे अनाउंसमेंट की साउंड आ रही है एंड ऑटो की साउंड आपको सुनाई दे ही रही है। और अभी हमको जाना है 10वें प्लेटफॉर्म पे। लगेज इतना ज़्यादा भारी है, अभी तक मैंने आपको लगेज नहीं दिखाया ना। ये एक बड़ा वाला बैग है और ये एक छोटा वाला बैग है। एक्चुअली जो सर्दी के कपड़े हैं रखे 2-2 ही हैं, लेकिन इतने मोटे मोटे होते हैं वो, उसी से बैग भर गया। मतलब पहनने के लिए भी शायद 2-2 ड्रेसेस ही रखी है, 2 या 3 रखी है मेरे ख्याल से दोनों ने। हमने बच्चों के लिए थोड़ी उनके बैग में, उनके लिए 5-5 रखी है मैंने। हमारे लिए तो 2-2 3-3 लगी, लेकिन हमारा बैग इतना भारी है ना कि उठ ही नहीं रहा है। कहीं पे एस्केलेटर ना हो और चढ़ना पड़े तब तो टाइम फिशी हो जानी है। अभी वैसे हवा बहुत अच्छी चल रही है। यही अगर दोपहर का टाइम होता ना तो जल के फूक गए होते अपन। एस्केलेटर पे चढ़ चुके हैं। ये आगे भागे जा रहे हैं वो बड़ा वाला बैग लेके। आदित्य आ चुकी है, जस्ट अभी इसने प्रस्थान किया है। एंड इतना दूर तो हम चले हैं हमारी बोगी के लिए। सो अभी करेक्ट प्लेस पे खड़े हैं, देखते हैं कहाँ पे रुकती है। जो है बड़ी कसरत होगी इन
बैग को यहाँ पे एडजस्ट करने में तो पसीने निकल गए। लेकिन जो ये सेकंड एसी है हमने जो लिया है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो सामान रख दिया और ब्लैंकेट्स निकाल लिए। ये तो यहाँ पे झूला झूल रहा देखो पीछे, यहाँ पे ब्लैंकेट्स निकाल रहे। पहले ये ब्लैंकेट का लगेज होता नहीं था, अभी ब्लैंकेट का लगेज जो है बहुत हो गया, उसकी वजह से बैग जो है भर गया ब्लैंकेट्स एंड ये सारी चीज़। अदरवाइज पहले तो एसी में पिल्लो कंबल चादर अच्छे से देते थे। चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। फिलहाल जो है 4 बजने को है। पापा जी जो है वॉशरूम में, ये बाजू वाले अंकल बहुत बुरी तरह वाले खराटे ले रहे हैं। सुनो अभी शायद चाय वाले ने चक्कर लगा दिया। मैंने सोचा चलो अभी पी डालते हैं, तो चाय ले चुके हैं पहली बार। बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं, आदित्य उधर है दोनों। वरंगल स्टेशन से आगे निकले हैं एंड ये पता नहीं नदी है कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। दिखाते हैं पानी ही पानी है। नदी तो नहीं है, उससे बड़ा ही लग रहा है, पता नहीं कौन सा है। भैया यही है क्या नाश्ते में? इडली आ रहा है। हाँ इधर इधर एक और दे दो। परोठा कितने परोठे आ रहे हैं उसमें? परोठे एंड इडली कितने आते हैं क्वांटिटी? 2 इडली 2 बड़ा, पराठा 2 रहेगा। इडली बड़ा दोनों साथ में है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। तो आदित्य के लिए जो है ब्रेड ऑमलेट लिया है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे धूप आ रही तो ये गर्म ही रहेगा। तो अभी तक ये सो के उठे नहीं है, बट आधे घंटे के बाद फिर ब्रेकफास्ट जो है अवेलेबल नहीं होगा। इट्स बेटर कि अभी ले लें, नहीं तो बाद में मिलेगा नहीं तो ये भी लग जाएंगे बच्चे भूख के मारे। अभी दोनों ही सो रहे हैं, हम दोनों तो ब्रश करके आ गए हैं ऑलरेडी। सो ये जो सेकेंड एसी का पूरा सेटअप है मैं आपको थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, चाहे वॉशरूम्स हो गए या बाहर का सिंक है, मैं आपको उसके साथ शेयर करूँगी। तो फॉर अ चेंज अभी ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा आलू पराठे, सुना मैंने तो मैं मतलब काफ़ी टाइम हो गया आलू पराठे खाए हुए। तो अभिषेक तो मैं आलू पराठा खाएंगे एंड उसके बाद इडली वड़ा एक है तो वो मेरे हस्बैंड खाएंगे। वो अभी आ रहा है गरम गरम तैयार होके। अभी यहाँ पे जो आया है दिस इज़ जस्ट पोहा और ये चीज़ें हैं। चलो आलू पराठा हाँ दे दो। हमारा आ चुका है। इडली वड़ा 2 प्लेट लिया है और एक्चुअली पराठे खाने वाले थे। मैंने पराठा थोड़ा सा टेस्ट किया, पराठा जैसा लगे नहीं था, उसमें आलू का है पता ही नहीं लगा, बट स्टिल आई हैव टेकन दैट। एंड 2 ब्रेड ऑमलेट लिए, 2 आलू वड़ा नहीं इडली वड़ा एंड 1 आलू पराठा। नाश्ता हो गया, अभी चाय पी रहे हैं। सुबह की चाय थोड़ी ठीक थी, ये तो एकदम पानी पानी है, बहुत खतरनाक गंदी वाली चाय है। ऐसा लग रहा है कि पानी में शक्कर मिला के लेके आ गए। तो अभी जस्ट बलारसा स्टेशन जो है हमने क्रॉस किया है एंड जर्नी बस चल रही है धीमे 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 धीमे। आदित्य अभी उठा है, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी ये आदित्य ने मेरे को एकदम से डरा दिया कि ना पापा ना नीचे गए हैं और ट्रेन चल गई। मैं पापा क्यों जाएंगे भैया नीचे? तो मेरे ख्याल से वॉशरूम गए हुए हैं। ये बलारसा स्टेशन आया था, वो नीचे तो नहीं उतरे होंगे, मेरे को पता है अगर नीचे उतरते तो यहाँ पे आते ना। वॉशरूम गए
होंगे करके मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर में फिर अपडेट देती हूँ। मुझे तो पता है नीचे नहीं उतरेंगे करके, बट ये ऐसे डराने लग जाता है, बहुत बारी ऐसे शौक देता रहता है। पति जी जो है आ चुके हैं और वॉशरूम में गए थे। आदित्य ने मुझे डरा दिया कि पापा नीचे हैं और गाड़ी चल गई है करके। और अभी लंच वाले भैया भी आए थे, ऑर्डर दे दिया उनको एग बिरयानी, मतलब कोई पुलाव राइस रहता है उसमें बॉयल्ड एग 2 डालते हैं। वैसे तो नॉन वेज भी अवेलेबल था, लेकिन जर्नी के टाइम पे मतलब अगर खुद पका रहे हो तब तो खा सकते हैं, लेकिन ऐसे ले रहे हो तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से पकाने नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा नॉन वेज वेस्ट है, अंडा तो वैसे का वैसा रहेगा। तो 12 बजने वाले हैं और 12 बजे वो लोग टिफ़िन भी दे देंगे। तो बैठे बैठे कितना भी थोड़ा भी खाओ ना, ऐसा पेट भरा भरा सही रहता है। कुछ खाने का जो है वैसे दिल तो कर नहीं रहा है। अभिषेक तो बिल्कुल सो के उठा ही नहीं है, उसने नाश्ता भी नहीं किया है, ब्रश भी नहीं किया है, बिकॉज सुबह बेचारा 4 बजे का सोया है। 4 बजे मतलब 4:30 के आसपास। सोने से पहले वो बोल रहा था कि भूख लग रही है, तो मैं घर से एक ब्रेड का पैकेट और एक जो जैम है वो लेके आई थी। तो पहली बात तो रात को क्या मतलब सुबह से नींद ही ठीक से नहीं आई, क्योंकि 4 बजे के उस टाइम पे चढ़े थे, उसके बाद लेटे एंड आजू बाजू पर डिस्टर्बेंस इतने खर्राटे, कोई मार रहा है, कोई जो है और बहुत कुछ कर रहा था, क्या ही बताऊँ मैं। तो वो डिस्टर्बेंस के चक्कर में नींद ही नहीं आई। तो मैंने आपको बताया था जैसे खर्राटे की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आई, एंड उसके अलावा बहुत सारे बाकी चीज़ें भी चल रही थी, समझ जाओ अभी, समझदार को इशारा काफ़ी। एंड उसके बाद जैसे ही 6 बजे उसके बाद से चाय वाले भैया चाय चलाना शुरू किया, तो नींद बिल्कुल हुई नहीं। लेकिन बच्चों को क्या एक बार नींद लग जाती तो गहरी नींद लग जाती, तो अभिषेक तब भी तक नहीं उठा, सीधा लंच टाइम पे ही उसको जो है खिलाना पड़ेगा उठा के। हाँ, तो जब सोने से पहले 4 बजे के आसपास वो भूख लग रही है बोल रहा था, मैंने ब्रेड पे जैम लगा के उसको दिया था, वो खा के सोया, तो इसका मॉर्निंग 4 बजे ही जो है ब्रेकफास्ट हो गया। चलो अभी बाजू से ट्रेन जा रही है। तो लंच टाइम हो चुका है एंड हमारी एग बिरयानी आ गई है। और इतने हम कंबल लेके आए हैं, लेकिन एसी इन्होंने मतलब एकदम एवरेज चला रखा है कि आपको ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ना गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है, ठीक ठाक टेम्परेचर में चल रहा है। एंड हमारी एग बिरयानी जो है आ चुकी है। सो 2 ही ऑर्डर किए, मैं और मेरे हस्बैंड एक खाएंगे एंड बच्चों के लिए एक। अभिषेक अभी उठा है, बोरा किधर है, बोरा अभी तक फुल अपने होश आवाज में नहीं आया हो। सफ़र जो है खाते पीते सोते निकलते जा रहा है। कौन सा लोकेशन आ रहा है वो भी नहीं पता लग रहा है, कौन सा स्टेशन आ रहा है वो भी नहीं पता लग रहा है, क्योंकि जो है नेट ही नहीं काम कर रहा है। एंड जैसे अभी वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब लोग जो है, और हाँ लोकेशन बड़ा अच्छा है यार पीछे का, जो मैंने पेड़ पौधे दिखाए ना आपको, देख बहुत ही डिफरेंट जो है पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, अच्छे खासे पेड़ पे बहुत सारे मंकी है रे बाबा, एक जंगल टाइप का लग रहा है वो जंगल। सो नेट भी काम नहीं कर रहा है, सारे बच्चे जो है गेम्स खेलने में बिजी हैं, अदरवाइज वीडियो देख रहे होते हैं, सब लोग मिलजुल के जो गेम्स खेले जा रहे हैं। हाँ, तो ये वाला पिल्लो एंड वहाँ पे मेरे हस्बैंड के यहाँ पे ना एक और पिल्लो है। ये पिल्लो जो कार में मैंने बेड खरीद के रखा हुआ है ना, जो हवा भरने वाला, उसके साथ में आए थे 3 पिल्लो, वो लेके आए। तो मैं रात को तो क्या बोलते हैं कुछ भी कपड़े लगा के मैं अपना पिल्लो का काम चला रही हूँ। तीनों के लिए एक ही पिल्लो है, अभिषेक इस वाले पे सो रहा है एंड बाकी वैसे ब्लैक वाले 2 हैं। जो है
है अपने पापा को ऊपर से तंग कर रहे हैं। जो चार्जर है ना, चार्जर की वायर जो है ऊपर से ऐसे टच कर रहा था। पहले ये सोच रहे थे कि क्या रेंग रहा है मेरे उससे, बाद में इनको समझ में आया कि ये मटर गश्ती कर रहा है। अभी सुबह के 6:30 बजे एंड 7:40 को जो है हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो बच्चे अभी तक सो के उठे नहीं हैं। ऑलरेडी ये जो है ब्रश करने के लिए गए। मैंने अपना ब्रश निकाल के रखा है कि ये आए, उसके बाद मैं जाऊँ। एंड उसके बाद जो ब्लैंकेट्स है, कल रात को थोड़ी हेल्प हो गई। ब्लैंकेट जो लेके आए थे, थोड़ा एसी उन्होंने जो है तेज़ कर दिया था। एंड बस अभी थोड़ा ब्रश वश करके चाय वाय पी के जब तक ख़त्म करेंगे तब तक स्टेशन आ जाएगा। एंड आई हैव टू फॉलो क्या आगे क्या होने वाला है, तो मुझे भी पूरा रूटीन याद नहीं है। पीछे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे धूप है, पर धूप नहीं, लाइट है। ये है असली एंड जस्ट अभी सुबह हो रही है तो सुनहरी सी लाइटिंग है। मॉर्निंग का पूरा फ्रेशिंग अप हो चुका है और दिल्ली स्टेशन आने वाला है। विद इन 2 मिनट्स ऑलमोस्ट आ ही गए। तो सारा सामान हमने रेडी करके यहाँ रख लिया है। तो 2 ट्रॉली बैग है हमारे, एंड एक ये बैग है और ये वाला हैंड बैग है। तो ये हैंड बैग मैंने जब आपके साथ कॉल किया था तब दिखाया था ना, हाँ ये वाला है लेरी वाला, हाँ वो मैंने यूज़ कर लिया। मतलब शिवाजी ब्रिज आया है। बारिश हो रही है यार, बारिश करीबन आधे घंटे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। जो ट्रेन की खिड़कियाँ है ना वो पूरी भीग गई है। बरसात यहाँ पे पतिदेव जो है ट्रांसलेशन दे रहे हैं। बरसात पता है आपको? बरसात, रेनिंग इज कॉल्ड बरसात इन हिंदी। थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन।